तो देखा कि एक भेड़िया ने एक हिरण पकड़ रखी है और वो उसे खाना चाहता है। हातिम को दया आई और भेड़िए को फटकारा, अरे दुष्ट, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखो, इसके थनों से दूध बह रहा है। यह किसी बच्चे की माँ है। तू एक साथ 2 हत्या न कर। यदि तू इसे खा जाएगा तो इसका बच्चा भी भूखा मर जाएगा। भेड़िया डर के मारे रुक गया और बोला, मैं जान गया कि अवश्य तू हातिम ही है, क्योंकि हातिम के सिवा और इतनी दया कौन कर सकता है। हिरनी को वो छोड़ देता है, परंतु मेरी भूख कैसे बुझेगी, वो ये पूछता है। तब हातिम ने भेड़िए से कहा, मैं तेरा भूख बुझाता हूँ। ऐसा कहकर तलवार से अपनी जांघ से मांस काट कर भेड़िए को दे दिया, जिसे खाकर उसकी भूख बुझ गई। तब भेड़िया प्रसन्न होकर बोला, हे दयालु हातिम, तुम्हें कैसा जरूरी काम है जिससे तुम अपने घर को छोड़कर इस वन में आ गए। यह सुनकर हातिम ने वन में आने का सारा कारण सुनाया। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। इस सवाल को बताकर कहने लगा कि भेड़िए, मैं इसी के जवाब की तलाश में निकला हूँ। उसे सुन भेड़िया बोला, मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ। पुराने प्राणियों से पता मिला है कि उस स्थान का नाम वस्त्रवेदा है। जो कोई वहाँ पहुँचता है उसे सारे दिन यह आवाज़ सुनाई देती है। हातिम ने पूछा, वस्त्रवेदा आखिर है कहाँ? तब भेड़िया फिर बोला, तुम इस ओर चले जाओ। कुछ आगे चलकर 2 रास्ते पड़ेंगे। तुम दाहिने हाथ के रास्ते पर चल देना। ईश्वर की कृपा से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हातिम कोस भर चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी कटी हुई जांघों से बड़ी पीड़ा होने लगी थी। वहीं एक गीदड़ की गुफा थी। शाम को नर मादा दोनों वहां पहुंचे तो गीदड़ी बोली, हमारी गुफा के पास कौन बैठा है? गीदड़ बोला, हे प्यारी, बहुत दिन पहले मेरे पुरखे कहा करते थे कि इस पेड़ के नीचे किसी दिन हातिम आएगा। यह कभी एक भेड़िए से हिरनी के प्राण बचाकर और अपनी जांघों के मांस से भेड़िए की भूख बुझाकर आया है। इस समय इसकी जांघों में बड़ी तकलीफ है और इसे वस्त्रवेदा पहुंचना है। हातिम ताई की ऐसी बड़ाई सुनकर गिदड़ी कहने लगी, प्रभु, इसको तो बड़ा भारी कष्ट है। इस कष्ट में भला यह इतनी दूर कैसे पहुंच सकेगा? गीदड़ बोला, एक जीव है परिरूप। उसके सिर का गुदा उसके घावों पर लगाया जाए तो घाव भर जाएगा, परंतु इसमें बड़ी कठिनाई है। उस परिरूप जानवर का सारा शरीर मोर जैसा है और उसका शरीर मनुष्य के समान है। निवास उसका मजिंदन के वन में है। यदि तू 7 दिन तक इसकी सेवा में अपना मन लगाए तो मैं उसके सिर का गुदा ला सकता हूँ। गिदड़ी बोली, तुम जल्दी जाकर औषधि लाओ, मैं इसकी सेवा में लगी रहूंगी। तब इतनी बात सुनकर गीदड़ दौड़ा और मजिंदन के वन में पहुंचा। क्या देखता है कि परिरूप जानवर एक पेड़ के नीचे सो रही है। गीदड़ ने तत्काल उसका सिर अपने दांतों से काटा और अपने मुख में दबाकर अपनी गुफा पर आ गया। गीदड़ ने आते ही उसका सिर तोड़कर गुदा निकाला और हातिम के घावों पर भरा तो हातिम का जांघ ज्यों का त्यों हो गया।
हातिम ताई ने कहा, हे भाई, तूने तो बड़ा काम किया। अब तू मुझे अपना कोई काम बता जिसे मैं करूं। यह सुनकर गीदड़ बोला, यहाँ एक जानवर जिसका नाम गुफ्तार है हमारे बच्चों को खा जाता है। अगर हो सके तो उससे हमारा पीछा छुड़ा दो। यह कहकर गीदड़ उन जानवरों को दिखाकर अपने एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। तब हातिम ने उन जानवरों के नख और दांत तोड़ दिए। तब रो रो कर वो बोले, हे मनुष्य, अब हम किस प्रकार अपना पेट भरेंगे। इतने में ही प्रसन्न होकर गीदड़ आकर बोला, जब तक हम जीवित हैं तब कहीं न कहीं से इनका पेट अवश्य भरेंगे। तब तो जानवर अपने दुख को भूल गए और हातिम भी बड़ा प्रसन्न हुआ और गीदड़ से बोला, हे भाई, मुझे वस्त्र वेदा की राह बता दे। गीदड़ ने रास्ता बता दिया और हातिम ताई ने ईश्वर का नाम लेकर वहाँ से वो चल दिया। बड़ी देर तक चलता रहा तो इतने में ही लगभग 200 रीछ उसके पास आए और प्रसन्न होकर कहा, तुम तो मुझे हातिम दिखाई देते हो। तब हातिम बोले, जी हाँ, मैं हातिम ही हूँ। एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। रीछों के राजा ने कहा, मैं तुम्हारे आगमन से बड़ा प्रसन्न हूँ और अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। यह रीछों का जंगल है और मैं इनका राजा हूँ। मेरी पुत्री तुम्हारे ही योग्य है, इसलिए तुम उसे स्वीकार करो, बड़ी कृपा होगी। यह सुन हातिम चुप हो गया और थोड़ी देर पीछे यूं कहने लगा, हे रीछराज, तुम जानवर हो और मैं मनुष्य हूँ। भला यह मेल कैसे मिल सकता है। रीछों का राजा बोला, रात्रि का आनंद पशु और मनुष्य दोनों का एक समान है, इसलिए तुम सारी चिंता को त्याग मेरे जमाता बनो। ऐसा कहकर सब रीछों को आज्ञा दी कि एक उत्तम स्थान में मेरी पुत्री को सजाकर लाओ। अपने राजा की आज्ञा अनुसार रीछों ने यह काम बड़े शीघ्रता के साथ कर दिया। रीछराज ने अपनी पुत्री का विवाह हातिम के साथ कर दिया। दोनों के रहने के लिए एकांत में स्थान भी दे दिए। रीछराज की पुत्री औरतों सी महान सुंदरी थी। उसने आनंदपूर्वक हातिम के साथ रहना शुरू कर दिया और दोनों खूब खा पी कर अच्छे से अपना पेट भरने लगे। एक दिन हातिम अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं ईश्वर की राह में झूठ बोलने को महापाप समझता हूँ। देखो, मैं एक बड़े आवश्यक काम के लिए जा रहा था, लेकिन तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा विवाह कर दिया। अब यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए और उस काम को पूरा करने के लिए मेरा मन परेशान हो रहा है। इसलिए तू अपने पिता से कहकर मुझे विदा करा दे। मैं कार्य पूरा करके तुझसे मिलने जरूर आऊँगा। यह सुनते ही वह अपने पिता से जाकर बोली, हे पिताजी, वह आदमी तो अब अपने काम से जाना चाहता है। इतनी सुन रीछराज ने हातिम को बड़े आदर से विदा कर दिया और अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने को बहुत सारा रीछ उसके साथ भेज दिए। रीछ उसे सीमा तक पहुंचाकर लौट आए। हातिम चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचा जिसमें ना तो अन्न थी और ना ही जल। तब चलते चलते शाम हो गई तो बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। हातिम उसमें जाकर स्नान किया और फिर एक किनारे बैठ गया। इतने में एक स्त्री निकली और वहीं हातिम उस बगीचे में घूम रहा था। इतने में एक सुंदर नारियों का झुंड 16 श्रृंगार किए सामने आया। हर एक सुंदरी हातिम को अपनी ओर
खींचने लगी। वह सुंदरी हातिम को एक ऐसे मकान में ले गई जो जवाहरात से जड़ा हुआ था और उसने एक दालान में एक रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठा दिया। जब हातिम उसके पास खड़ा हुआ तो वह सब सुंदर स्त्री जो वास्तव में परियां थीं उन तस्वीरों में जा मिली जो उस मकान की तस्वीरों की भांति दीवार से लटक रही थी। वह अचरज करने लगा कि हे भगवान, यह कैसी नारी थी, और तत्काल ही तस्वीरों में जा समाई। कुछ देर हातिम के मन में यह बात आई कि जो होगा सो देखा जाएगा, सिंहासन पर तो बैठ लूं। और हातिम उस पर बैठ गया। इतने में ही उन तस्वीरों में से चंद्रमुखी सुंदरी संजीव हो हातिम के सामने आकर खड़ी हो गई। हातिम उसे देखकर मोहित हुआ, चाहा कि उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लूं, परंतु हातिम सावधान रहा और 3 दिन उसी सिंहासन पर बैठा रहा। जब रात होती तो उस स्थान पर कपूर बत्ती अपने आप जल उठती और बहुत अच्छा बाजा भी बजने लगता था और चंद्रमुखी सिंहासन के नीचे खड़ी हो जाती थी। हातिम को देखकर मुस्कुराती रहती थी। तब हातिम ने उस चंद्रमुखी का हाथ पकड़ा और ऊपर खींचा। जैसे ही हातिम हाथ पकड़ा वैसे ही हातिम की छाती पर उसने ऐसी लात मारी कि वह बेहोश हो गया। और जब थोड़ी देर में होश आया तो क्या देखा कि ना तो वहाँ सुंदर परियां हैं, किंतु वह एक सुनसान जंगल है जिसका कहीं आर पार नहीं है। यह देख हातिम ने जान लिया कि अवश्य ही यह एक वस्त्र वेदा है और उस शब्द का उच्चारण करने वाला मनुष्य भी यहाँ होगा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। लीजिए, अब तो वह आवाज़ हातिम के कानों में आने लगी। हातिम उसकी ओर चल दिया। जिस ओर से आवाज़ आ रही थी उसने कुछ दूर चलकर क्या देखा कि एक बूढ़ा मनुष्य खाट पर बैठा है। हातिम ने उसको सलाम किया। वह बोला, क्या काम है? हातिम ने उत्तर दिया, मैं इस बात की तलाश में हूँ कि तुम जो पुकारते हो कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की इच्छा है, इसका क्या कारण है? यह सुनकर बूढ़ा बोला, अच्छा, तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें भेद बताऊंगा। हातिम उसकी आज्ञानुसार वहाँ बैठ गया। रात हुआ तो अपने आप ही 2 रोटी और 2 गिलास पानी उस बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े ने 1 रोटी 1 गिलास तो हातिम को दे दिए और 1 रोटी और 1 गिलास अपने पास रख लिया। अब दोनों ने रोटी खाई और पानी पिया। तब वह बूढ़ा कहने लगा, हे मुसाफिर, एक बात सुन। एक दिन दिल बहलाने को घूमता हुआ मैं किसी तालाब पर पहुंचा। तो पहुंचने पर ही एक स्त्री उस तालाब से निकली और मेरा हाथ पकड़ कर खींच के ले गई। तब मेरे पैर नीचे जाकर जमीन से लगा तो तत्काल ही अपने को एक हरे भरे बगीचे में देखा और वह स्त्री लोप हो गई। परंतु फिर परियों के झुंड मेरे सामने आए। उन परियों ने एक रमणीक मकान में मुझे ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। एक चंद्रमुखी मेरे पास आई तो मैं मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में होश आया तो न रुका गया। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा। तब उसने मेरे छाती पे ऐसी लात मारी कि मैं इस विकट वन में आ गया। उसी दिन से यह दुर्दशा है। बहुत चाहता हूँ कि उस रमणीक स्थान की ओर उस चंद्रमुखी को दूसरी बार देखूं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा कहकर वह बूढ़ा पागल की तरह भागा और कहने लगा कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। यह सुन हातिम ने जान लिया कि यह विरह का सताया है। तब उसे पकड़कर बैठाया और कहने लगा, क्यों बाबा, तुम वहाँ पहुँच जाते हो तो क्या खुश हो जाते हो? तो मैं तुम्हें उसी स्थान पर पहुँचाऊँगा और तुम्हें तुम्हारी प्यारी से मिलाऊँगा। इतनी बार सुनकर बुढ़ा
हातिम के साथ चल दिया। चलते चलते एक पेड़ के नीचे पहुँचे जो उसे उस तालाब से थोड़ी दूर पर दिखाई दिया। तब हातिम ने कहा, हे बाबा, जो तू अपनी प्यारी को देखना चाहता है तो उसका हाथ कभी न पकड़ना। वह तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी, नहीं तो इसी जंगल में आना पड़ेगा। अब तू जा और उस तालाब के तीर पर खड़ा हो जा। यह सुनते ही वह बुढ़ा तालाब पर पहुंचा और वह नारी तालाब में से निकली और झट से उस बुढ़े का हाथ पकड़कर पानी में ले गई और हातिम शाहाबाद की ओर चलने लगा। कुछ दिन में शाहाबाद आ गया। तब खुशबू के नौकर ने अपनी स्वामिनी को उसका आदेश सुनाया। वह सुनते ही खुशबू ने पर्दे से बाहर कुर्सी बिछवा दी। हातिम उस पर जाकर बैठ गया। तब वह बोली, तुम क्या जवाब लाए? तब हातिम कहने लगा, हे सौदागर की लड़की, वहाँ एक बुढ़ा एक चंद्रमुखी के विरह का सताया था। जो वह आवाज़ लगाता था, एक बार तो देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैंने उन्हें उनकी प्यारी से मिला भी दिया। अब यह शब्द सुनाई नहीं देगा। यह सब सुनकर खुशबू और उसकी धाय धन्य धन्य कहने लगे। तब हातिम सराय में गया और मुनीर शामी के पास 8 दिन विश्राम किया और 9वें दिन खुशबू के पास आकर कहने लगा कि अब तुम दूसरा सवाल बताओ। फ्रेंड्स, आपको पहले सवाल का कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली कहानी में आपको दूसरे सवाल का जवाब सुनने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवाल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।